जिसका सबको इंतजार था वो फैसला आ गया है। एंड गेस व्हाट, वही हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे नहीं आते, पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक बार फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहां आएगी। जी, आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना, जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप। तो बेहतर है कि हम हमको यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए। आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है। और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी बड़ी बड़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं। एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के? आप फिर फ्यूजन पे मान गए हैं और तस्लीम किया आपने सारी चीजों को, और फिर एंड में आपने आके ये कह दिया कि जी हम भी भारत नहीं जाएंगे। ओ भाई, आईसीसी का टूर्नामेंट था, ये एसीसी का एशिया कप नहीं था कि आप हाइब्रिड पे मान गए हैं। और आप उनके घर जाए ना जाए, उन्होंने चीजें इनिशिएट की हैं। अगर आपको या पाकिस्तान को चीजें इनिशिएट करनी होती कि भारत के पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट अलॉट हुआ होता, तो क्या पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत पे मना पाता कि वो फ्यूजन मॉडल पे खेले? पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी नहीं होना था। लेकिन भारत ने क्या किया है, उन्होंने जो कहा, या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है स्ट्रेट है, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा। उन्होंने पहले ही 2-2 साल पहले बोल दिया था कि आईसीसी का टूर्नामेंट भी होगा तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। और आज वो बात सच हो गई कि आईसीसी का टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुआ था और पाकिस्तान ने उसको अपने हाथों से गवा दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी हाथों से गवा दी। और भारत को पाकिस्तान बुलाने का एक जो सुनहरी मौका था कि उनके प्लेयर्स को यहाँ खेलते हुए देखने का, हमारी अवाम का जो एक ख्वाब बड़े अरसे से चल रहा है, विराट कोहली के जो फैंस हैं, रोहित शर्मा के जो फैंस हैं, बुमराह के जो फैंस हैं, पेंट के जो फैंस हैं, वो उनको जो यहाँ देख सकते थे। लेकिन एक दफा फिर हमारे बड़ों ने, जो ओहदेदार हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो बैठे हुए हैं, अपनी नाकिस और वीक पॉलिसीज की वजह से, गवर्नेंस की वजह से इस टूर्नामेंट को यूं गवा दिया और भारत को यहाँ बुलाने का मौका जो था एक दफा फिर अपने हाथों से स्लिप करवा दिया। और दूसरी तरफ भारत एक स्ट्रेटेजिकली चला, कामयाबी से चला। ठीक है, पावरफुल है, बोर्ड उसके साथ थे, हर एक चीज है। जो जय शाह है वो आईसीसी के भी चेयरमैन बन गए, चीजें उनकी फेवर में इस तरह गई। लेकिन हमारा मौका इस दफा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। यह आईसीसी का टूर्नामेंट था, अगर पीसीबी चाहता और राइट तरीके से केस को पुट अप करता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि भारत पाकिस्तान ना आता। लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता रहा। जिस तरह पहले अपने पर्सनल मफाद के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ, लगता है ऐसा ही है कि इस दफा भी कोई गेम चल गई है और एक दफा और पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अब भारत को पाकिस्तान के अंदर देखने का जो ख्वाब था पाकिस्तानी अवाम का, या भारत के प्लेयर्स का जो पाकिस्तानी इन अवाम के आगे खेलने का जो ख्वाब था, वो अब चकनाचूर हो जाएगा। अगर इस इवेंट के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो कि आईसीसी का इवेंट है, भारत नहीं आया तो अब भूल जाइए कि कभी भी भारत आएगा। भारत पाकिस्तान आता हुआ नजर नहीं आता। और इवेंचुअली आप कहते हैं ये इवेंट एक है, हम भी नहीं जाएंगे। भाईजान वो तानुकी तरले कर रहे हैं। उनका मसला ये है कि उन्होंने इनिशिएट किया, उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना, आपने कहा हमने भी आना, वेरी गुड, ठीक है। अगर आप ये उनको कहते कि हमने भारत नहीं आना तो वो आपको ये करने देते? जरा सोचे। इस अवाम से मेरा ये सवाल है कि अगर पाकिस्तान आईसीसी को कोई टूर्नामेंट अलाउ हुआ था, किया होता इंडिया को, पाकिस्तान ये फ्यूजन पे करवाने में कामयाब हो जाता? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होना था। चौथे नंबर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड है, लेकिन वो इस तरह घुटने टेकता है कि जिस तरह, और इस तरह यू टर्न्स लेता है अपनी हर बात पे कि पता नहीं कि देयर इज नेवर टुमारो। और शायद उन्होंने ये बातें यू टर्न ऐसे लेते हैं कि उन्होंने पहले दिन से यही स्टांस रखा हुआ था। जिस तरह इसी तरह आप पागल बनाए और पूरी अवाम के इमोशंस के साथ आप खेलिए। लेकिन सच्चाई यही है कि जो उनके प्लेयर्स ने, उनके मीडिया ने, उनके एक्स क्रिकेटर्स ने जो पहले बातें की थी कि जाओ भाई नहीं आएंगे, अगर आईसीसी का टूर्नामेंट भी आ गया तो हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, और यही हुआ। एक दफा फिर आईसीसी का टूर्नामेंट आया और भारत की टीम कामयाबी से पाकिस्तान ना आने में कामयाब होगी, जो कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट है और बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज है। इस तरह यूटर्न लिए जाने क्रिकेट बोर्ड के अंदर अपनी बातों से, कि जिस तरह कोई थोड़ी सी कोई शर्म होती है, कोई थोड़ी सी हया होती है इंसान को, कि यार थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि नहीं यार एक मोरालिटी पे चीज है। ऐसे किस तरह हो सकता है कि बाकी की पूरी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, इंग्लैंड आ रही है, उनके बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, न्यूजीलैंड आएगी, उनके बड़े बड़े नाम आएंगे, तो उनको आप क्या जवाब देंगे मुझे बताइए? उनको किस चीज की सजा मिलेगी कि वो एक मुल्क में आएंगे और वहां पे एक कंट्री नहीं आ रही इसलिए कि वो कहती है कि कंट्री सेफ नहीं है? तो उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी? दूसरा, उनको किस चीज की सजा है कि वो अपने मैच भारत से जो है ना यहाँ से फ्लाई करके जाएं और दुबई या कोलंबो जहां पे भी जाके खेलेंगे, तो वो ये मैचेस वहां जाके खेले? क्यों खेले? वो किस लिए खेले, किस वजह से खेले?
आपने उनको किस तरह का कंफर्ट दिया है? आते हम इस पे नहीं जाते, लेकिन उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने बताया कि वो कितने पावरफुल है, उन्होंने बताया कि भारत दुनिया में क्या स्टेटस रखता है क्रिकेट के अंदर, और एक दफा फिर वो पाकिस्तान के साथ एक मजाक करने में कामयाब हो गया, अपने मीडिया के थ्रू ही कामयाब हो गया। यहां से हमारे चेयरमैन थे कि हर आए दिन बयान आ रहा था, वहां से उनका चेयरमैन था कि सिर्फ अपनी मीडिया से उसने जो है ना पॉलिसीज खेली और प्यार प्यार से काम डाल के चला गया। और मुबारक हो आप सबको, एक बार फिर पैसे तो आ जाएंगे, पैसे तो कमा लेंगे आप लोग, लेकिन मुबारक हो आपको, एक बार फिर आपने वो डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान की इज्जत नीचे गई अगर आप सही। तो किसी दौर में क्रिकेट की बात करने का मतलब सिर्फ क्रिकेट की बात करना ही था, और जब स्टेट्स आपस में क्रिकेट पर नेगोशिएशन करती थी तो उसका मतलब सिर्फ ये था कि एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए अपने अपने मुल्कों को। लेकिन अब आकर क्रिकेट का ताल्लुक सिर्फ बैट और बॉल के कंपटीशन से नहीं, पैसे कमाने से भी है, स्टेट पावर को मज़ीद बढ़ाने से भी है, रेवेन्यू कमाने से भी है, और सॉफ्ट पावर का मसल शो करने से भी है। सॉफ्ट पावर मॉडर्न स्टेट्स के लिए बहुत ज़रूरी इसीलिए है कि अब आकर दुनिया में कॉलोनियलिज्म का दौर तो है नहीं कि आप किसी मुल्क पे कब्जा कर लेंगे, जंग कर देंगे और उसके बाद वहाँ के वसाइल वहाँ से बाहर निकाल के एक्सप्लॉइट करके इस्तेहसाल करके पैसे कमाएंगे। आजकल के दौर में चूंकि जंग की और वॉरफेयर की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो चुकी है कन्वेंशनल वॉर की, इसीलिए अब बहुत से मुल्कों के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो सॉफ्ट पावर के थ्रू असल में अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और मज़ीद अमीर हो जाएं, मज़ीद ताकतवर हो जाएं। तो इसीलिए जिस तरह हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी मैसिव इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में कल्चरल एक्सपोर्ट्स करके पैसा कमाती हैं, इसी तरह टर्की ने किया, हिंदुस्तान ने भी यही किया कि बॉलीवुड का जो एक वेंचर है उसको यूज़ किया एंटरटेनमेंट और सॉफ्ट पावर का मसल शो करने के लिए। एंड नाउ क्रिकेट हैज़ बिकम अ बिग एवेन्यू फॉर इंडिया टू अर्न मनी एंड टू शो द पावर ऑफ द स्टेट। तो इसीलिए आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो खालिसतन सिर्फ क्रिकेट की एज एन एंटरटेनिंग फैकल्टी की बात नहीं हो रही, बल्कि बात इस चीज़ की हो रही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब कलेक्टिवली इमेजिन किए जाते हैं तो शायद सबसे बड़ी कॉमनैलिटी अब इन दोनों मुल्कों की हिस्ट्री भी नहीं बची। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान यानी कि 1947 के बाद से इस तरफ जो लोग थे, जो तारीख उन्होंने पढ़ी या जिस तरह से उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, आई कैन से बाय माई ऑन वेरी एक्सपीरियंस कि लोग यहाँ पर अब शायद 5 to 10% भी आइडेंटिफाई ना करें कि हमारा ताल्लुक इंडियन सिविलाइजेशन से कभी था भी। उसकी वजह यह है कि उसकी रूट्स को जड़ से उखाड़ दिया गया और नई तारीख आपको सिखा दी गई। तो अब कहना ये चाह रहा हूँ कि अब सिर्फ एक वाहिद सबसे बड़ी कॉमनैलिटी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बची है, जो मुश्तरक है, जो कॉमन है, जो ओवरलैपिंग है, वो क्रिकेट है। और कुछ स्टैट्स अगर आपसे शेयर करूं तो 2011 का जो वर्ल्ड कप था सेमीफाइनल, उसमें 500 मिलियन लोगों ने ये मैच देखा, 50 करोड़ लोगों ने। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 400 मिलियन लोगों ने देखा इस खित्ते में, यानी कि 40 करोड़ लोगों ने। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बड़े इवेंट्स के मैचेस होते हैं उनकी एवरेज व्यूअरशिप होती है 328 मिलियन पीपल, 32 करोड़ से ज़्यादा। अब कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए, एक पिक्चर पेंट करने के लिए अगर इसको कंपेयर करें सुपर बोल से, जो सबसे ज़्यादा फेमस, दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक है, तो सुपर बोल की मैक्सिमम व्यूअरशिप 124 मिलियन होती है और इंडिया पाकिस्तान के मैच की 500 मिलियन, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ दैट। ये है कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज़ द मनी इन्वॉल्व? बड़ा सवाल। 39% आईसीसी का जो बजट होता है वो हिंदुस्तान जाता है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में जो क्रिकेट से रेवेन्यू रेज होता है ना, उसका 80%, ऑलमोस्ट 80% इंडिया रेज करता है बिकॉज ऑफ आईपीएल एज वेल। इंडियन प्रीमियर लीग वो कैश काउ है जिसने क्रिकेट को $1 बिलियन इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें स्पॉन्सरशिप की वजह से, इसके अलावा जो ब्रांड मैनेजमेंट है उसकी वजह से, और जो फ्रेंचाइज की वैल्यू होती है उसकी वजह से ये $1 बिलियन इंडस्ट्री में कन्वर्ट हुई। 2023 से 2027 तक के अगर सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात की जाए वर्ल्ड कप मैचेस के बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो वो $3 बिलियन में बेचे गए हैं मीडिया चैनल्स को इंडिया में। $3 अरब। दिस इज लाइक 3 टाइम्स ऑफ अ ट्रांच दैट पाकिस्तान गेट्स फ्रॉम द आईएमएफ। सही है। इसके साथ साथ 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसने इंडियन इकोनॉमी में $1.4 बिलियन की कंट्रीब्यूशन की। $1.4 बिलियन। ये हो गई इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की एक एफर्ट कि वाई दिस डिस्कशन इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 1 बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अ वीडियो टू से कि यहाँ के लोगों को एंटरटेन होना चाहिए इसीलिए क्रिकेट को यहाँ आना चाहिए। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ कंट्री एंड फॉर अ कंट्री विच इज़ स्टार्विंग फॉर रेवेन्यूज़। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको पैसे कमाने के एवेन्यूज़ की इतनी बुरी तरह से तलाश शायद कभी भी नहीं थी जितनी आज है। उसकी वजह यह है कि रेंटियर इकोनॉमी हमने चला ली, गैरिजन स्टेट हमने चला ली, और अब आकर हम डेट सर्विसिंग करके एक ऐसी इकोनॉमी चला रहे हैं जो आईएमएफ ड्रिवन है। सो कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस की तरफ अगर जाने की बात करें तो दिस कुड हैव बीन एन एवेन्यू। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी बुनियाद पे पूरी मैशत खड़ी हो जाएगी, लेकिन सॉफ्ट पावर के एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर किए बगैर देयर वाज नेवर अ चांस दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू मेक इट। तो इस बार का जो चांस था वो चांस था दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करने का, और हाइब्रिड मॉडल की डिस्कशंस शुरू हो गई।
उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी होना थी। एससीओ का जब समिट हुआ हमने उस पर वीडियो भी बनाई और ये कहा कि जब यहाँ पर आए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब तो शायद उनसे बात की गई इस बारे में, प्रेस ने रिपोर्ट किया क्रिकेट के लिए। हिस्टोरिकली इसकी इंपॉर्टेंस भी इन दो कंट्रीज़ के लिए खासी पॉलिटिकल भी रही है, जिसकी बहुत सी एग्जांपल्स हम पहले भी दे चुके हैं। अगर उसको क्विकली रिकैप करें तो पाकिस्तान और इंडिया ने 1962 से 1977 तक कोई क्रिकेट नहीं खेली। उसकी वजह यह है कि जैसे ही पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं क्रिकेट सबसे पहले रुकती है, बिकॉज बोथ कंट्रीज सी इट एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। ये सिर्फ एक गेम नहीं है। जिस तरह अमेरिका ने ईरान को लेट 90s में वर्ल्ड कप में खेल लिया, ईरान ने भी इंगेज किया, अमेरिका ने भी इंगेज किया, दो बोथ द कंट्रीज वर फियर्स एनिमीज। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के एटीट्यूड में हमेशा से ये चीज़ परसिस्टेंट रही है कि जैसे ही बायलैटरल रिलेशंस ख़राब होते हैं क्रिकेट बंद हो जाती है, बिकॉज ये सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा रखती है दोनों कंट्रीज़ की लीडरशिप और लोगों के लिए भी, जो मेरा ख्याल से इतनी इंटेलिजेंट अप्रोच नहीं है। उसकी वजह यह कि गेम का उससे क्या ताल्लुक, बैट और बॉल की लड़ाई में ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है जो अगर बंद करोगे तो आवाम भी सोचेगी कि नहीं ये हमारे दोस्त नहीं है, और अगर वो शुरू हो जाएगी तो दो कंट्रीज दोस्त बन जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जितनी हाइप्ड और एग्जैजरेटेड वैल्यू शो की जाती है वो किसी भी कंट्री के लिए जो कि एक रैशनल एक्टर वाली स्टेट रखता हो होनी चाहिए, बट है क्या कह सकते हैं।